जय जगन्नाथ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, उड़ीसा की धरती के ही संतान और मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट ऑनरेबल जस्टिस पीपी भट्ट जी, उड़ीसा के सांसदगण, विधायकगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी की कटक बेंच आज अपने नए और आधुनिक परिसर में शिफ्ट हो रही है। इतने लंबे समय तक किराए की बिल्डिंग में काम करने के बाद अपने घर में जाने की खुशी कितनी होती है, इसका अंदाजा आप सभी के प्रफुल्लित चेहरों को देखकर भी मुझे लगता है। खुशी के इस पल में आपके साथ जुड़ते हुए मैं आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कटक की ये बेंच अब ओडिशा ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लाखों टैक्स पेयर्स को आधुनिक सुविधा देगी। नई सुविधाओं के बाद ये बेंच कोलकाता जोन की दूसरी बेंचेस की भी पेंडिंग अपील्स का निपटारा करने में सक्षम हो पाएगी। इसलिए उन सभी करदाताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको इस आधुनिक परिसर से नई सुविधा मिलेगी, तेजी से सुनवाई का रास्ता खुलेगा। साथियों, आज का ये दिन एक और पुण्य आत्मा को भी स्मरण करने का है, जिनके प्रयासों के बिना आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कटक बेंच का यह स्वरूप संभव नहीं था। ओडिशा के लिए, ओडिशा के लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहे बीजू पटनायक जी, बीजू बाबू को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। मैं मौजूदा टीम को बधाई देता हूं जो देश भर में अपना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है। मुझे बताया गया कि कटक से पहले बेंगलुरु और जयपुर में पहले ही आपके अपने कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरे शहरों में भी नए कॉम्प्लेक्स बनाने या पुरानों को अपग्रेड करने का काम आप तेजी से कर रहे हैं। साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में पहुंच रहे हैं, वहां पूरे सिस्टम का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर हमारे न्याय तंत्र में आधुनिकता, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ने देश के नागरिकों को नई सहूलियत देना शुरू किया है। निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय के जिस आदर्श को लेकर के आप चले हैं, वो आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी समाधानों से और सशक्त होगा।
ये संतोष का विषय है कि आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल देश भर की अपनी बेंचेस को वर्चुअल हियरिंग के लिए भी अपग्रेड कर रहा है। और जैसे अभी श्रीमान पीपी भट्ट ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में काम ये कोरोना कालखंड में भी हुआ, वर्चुअल हुआ। और रविशंकर जी तो पूरे देश का एक बड़ा ब्यौरा दे रहे थे। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड ने टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर दोनों के रिश्तों को शोषित और शोषक के रूप में ही विकसित किया। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारी जो टैक्स व्यवस्था रही, उसमें इस छवि को बदलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने नहीं किए गए। जबकि भारत में पुरातन काल से ही टैक्स के महत्व और लेन देन को लेकर बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बरसत हरसत सब लखे, बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय। तात्पर्य यह है कि जब बादल बरसते हैं तो उसका लाभ हम सभी को दिखाई देता है, लेकिन जब बादल बनते हैं, सूर्य पानी को सोखता है, तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। इसी तरह शासन को भी होना चाहिए। जब आम जन से वो टैक्स ले तो किसी को तकलीफ न हो, लेकिन जब देश का वही पैसा नागरिकों तक पहुंचे तो लोगों को उसका इस्तेमाल अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। बीते वर्षों में सरकार इस विजन को लेकर ही आगे बढ़ी है। साथियों, आज का टैक्स पेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। जब उसे रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, कुछ ही सप्ताह में उसे रिफंड मिल जाता है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब वो देखता है कि विभाग ने खुद आगे बढ़कर बरसों पुराने विवाद को सुलझा दिया है, उसे विवाद से मुक्ति दिलाई है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब उसे फेसलेस अपील की सुविधा मिलती है, तब वो टैक्स ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा महसूस करता है। जब वो ये देखता है कि इनकम टैक्स लगातार कम हो रहा है, तब उसे टैक्स ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अनुभव होती है। पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी, टैक्स टेररिज्म, चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था, टैक्स टेररिज्म। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम रिफॉर्म कर रहे हैं रूल्स में, प्रोसीड्यूर्स में, और इसमें टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद ले रहे हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं साफ नीयत के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ।